अंकल, अब आप जाकर सो जाइए। नहीं बेटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज मैं तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊं। यहाँ आओ, यहाँ सो जाओ। अंकल, आप मेरे लिए कोई कहानी या लोरी सुना सकते हैं? जब देवसेना छोटी थी ना बेटी, तो मैं उसे लोरी गाकर सुनाता था। देखो आया घुड़सवार, ना जाने कौन से देश का सरदार, सोने चांदी का वस्त्र पहनकर, गले में मोतियों का हार। किस गांव का है ये सरदार, देखो आया है घुड़सवार, ना जाने किस गांव का सरदार। हो गया? आपकी लाडली बेटी सो गई क्या? अरे धीरे बोलो ना, पूरी रात दर्द से करा रही है, अभी जाकर उसे नींद आई है। कभी मेरे बच्चों के लिए इस तरह लोरी गाई है आपने? अगर शिवरात्रि में भी गा लेते तो थोड़ा पुण्य मिल जाता। अब हमारे बच्चों को क्या हो गया है? उनकी देखभाल तो तुम करती हो ना। थोड़ा दूध गर्म करके ले आओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। बस इसी काम के लिए रह गई हूँ। पिताजी, ये इतना अजीब क्यों है? कौन है ये विचित्र सा आदमी? देखा ना तुमने, हमारी जानकारी के अलावा कितनी सारी चीजें हैं इस सृष्टि में। यही विचित्र इंसान हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। चलो, इससे शारदारण्य का रास्ता पूछो। ठीक है पिताजी। स्वामी, क्या आप हमें शारदारण्य जाने का रास्ता बता सकते हैं? यही रास्ता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वही रास्ता सही होता है। बेटा, इसका सर सही रास्ता दिखा रहा है, चलो उसका अनुसरण करो। पिताजी, यह अष्टावक्र हमेशा उल्टी नीति का ही पालन करता है। इसके हाथ उल्टी दिशा में इशारा कर रहे हैं। हम उसी रास्ते पर चलेंगे। अष्टावक्र, जिद मत करो, हम लोग ज्ञान देवता को ढूंढने के लिए निकले हैं। बुद्धि पर भरोसा करो, ज्ञान का दूसरा नाम बुद्धि होता है। पिताजी, कभी कभी बुद्धि साथ नहीं देती। आज तक आपने जो कुछ भी कहा उसका पालन मैंने पूरे मन से किया है। सच कहा ना? इसीलिए आज आप मेरी बात मानोगे। हम इसी रास्ते से जाएंगे, तब हाथ बुद्धि पर भरोसा करेगा। नहीं बेटा, यहाँ सब कुछ अजीब है। हाथ अलग रास्ता दिखा रहा है, बुद्धि अलग रास्ता। वे दोनों एक ही हैं। चलिए अब चलते हैं।
चलो उस दिशा में चलते हैं। पिताजी, हम शारदारण्य ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ऐसे में उस ज्ञान के बवंडर को कैसे ढूंढ सकते हैं? नक्षत्राणि रूपाणि रजनी विश्लेषिता मंडलम पराकायेना मृगरूपेणा दिशा माम प्रचोदयन्ति। नक्षत्र मंडल अष्टा, अगर इसकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो हाय अंकल, हाय आंटी, हाय प्रणव। हाय नीली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आजकल तुम हमें सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही हो। घर आने से पहले इन्फॉर्म ही नहीं करती। नीली, क्या जननी से मिलने आई हो? यस प्रणव। चलो इसी बहाने तुम हमारे घर तो आती हो, यही खुशी की बात है। जननी अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। तुम्हारा जननी की तरफ जो कंसर्न है उसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मैं जननी से मिलकर आती हूँ, प्लीज। श्योर। हाय जननी। हाय, कैसी हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? काफी ठीक हूँ। लेकिन तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? अब थोड़े दिन के बाद आऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि बाहर जाने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आ रही हूँ। जननी, जब तुम कॉलेज में थी मैंने तुम्हारी कदर ही नहीं की, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है। वी आर रियली मिसिंग यू सो मच जननी, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने अकेली आ गई। गेट वेल सून। थैंक्स। ये लो बुके, इसके साथ ऑइंटमेंट भी है। सोचो किसने दिया होगा? किसने दिया है? विराट ने। चलो अब मैं चलती हूँ। जब तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे कॉल करना, मैं खुद यहाँ आकर अपनी कार में तुम्हें कॉलेज लेकर जाऊंगी, ठीक है ना? बाय, टेक केयर। बाय। वे कितनी स्वीट है ना मॉम। आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे ये क्या, अभी आई और अभी जा रही हो? बैठकर दो बातें करके कुछ खा पी कर जा सकती हो ना। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? कोई बात नहीं आंटी, मुझे बाहर कुछ काम है। बाय प्रणव। बाय बाय। अंकल। बाय। देखा आपने, इतनी बड़ी फिल्म स्टार की बेटी है, फिर भी जरा सा भी घमंड नहीं है। जननी से मिलने के लिए कितनी दूर से यहाँ तक आई है। वो कितनी भी फिल्म स्टार की बेटी हो, मुझे क्या। उस दिन पार्टी